दोस्तों 7 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं अंग्रेजी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। ओके, तो मैं आपकी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। क्वेश्चन आंसर हो जाए, इसके बाद मैं आपको कंप्लीट ग्रामर, आपके इंपॉर्टेंट लेटर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, जो आप सब लोग कमेंट कर रहे थे सर ये बता दी, डू इट डायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक, सब मैं आपको बहुत ज्यादा आसान लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। बस पहले क्या है, क्वेश्चन आंसर को याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं इनको आपको कवर कर दूं। इसके बाद हम क्या ग्रामर देखेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आंसर की बात करें, हॉर्नबिल में आपके 2 सेक्शन होते हैं। हॉर्नबिल बुक है, इसमें एक पोर्स सेक्शन, एक पोएट्री सेक्शन। पोर्स में दोस्तों आपके 6 चैप्टर हैं, पोएट्री में दोस्तों आपके 5 चैप्टर हैं। उनके सब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, ज्यादा नहीं बताया। हर चैप्टर से मैं आपको क्या है 3-3, 4-4 क्वेश्चन बता रहा हूं, जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। ओके, फिर आपकी स्नैपशॉट है जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक, इसमें टोटल आपके 6 चैप्टर हैं। तो पार्ट 1 आ चुका है, तो उसमें मैंने आपको लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड, लेसन थर्ड के 3 चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। ओके, 3 लेसन के इंपॉर्टेंट बता दिए थे। ये आपका पार्ट 2 है। ओके, इसमें हम क्या स्नैपशॉट के आपका लेसन 4, लेसन 5, लेसन 6 जो रह गया था, इसके इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। ओके, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे की जो आपकी जैसे स्नैपशॉट के आगे के जो 3 चैप्टर हैं, उनके क्वेश्चन आंसर तो आपको सभी जो तेरे बताएं याद होने ही चाहिए। लास्ट के आपको तैयार करें ना करें, लास्ट के चैप्टर के तैयार करें ना करें चल जाएगा, लेकिन आगे के जरूर याद होने चाहिए। बाकी ज्यादा नहीं, हर चैप्टर से 2-2, 3 बता रहा हूँ, वो आपको याद करके रखना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो हमारा लेसन 4 है स्नैपशॉट में, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पहला हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए ये वाला जो चैप्टर था ना, ये चैप्टर आपका 2 साल से हटा हुआ है, लेकिन इस साल आपका क्या है सिलेबस में ऐड कर दिए गए, तो इसलिए हमें देखना है इसके इंपॉर्टेंट जो आपके बन सकते हैं। पहला हमारा व्हाट इंप्रेशंस ऑफ शाहिद डू यू ग्रेडर फ्रॉम हिज पीस। क्या बताया जा रहा है कि आप जो शाहिद अली है, ओके, शाहिद अली के आपके बारे में क्या जानते हैं और उसके प्रति आपकी क्या छवि है। ओके, मतलब आपने पूरी कहानी पढ़ी है तो उसमें शाहिद के बारे में क्या जानते हैं वो आपको एक बार से बताना है। तो ओके, तो आगा शाहिद अली वाज अ पोएट। ओके, शाहिद का पूरा नाम क्या था, आगा शाहिद अली। ओके, ये क्या है एक कवि थे। ओके, तो आगा शाहिद अली क्या कवि थे। ही लव्ड पीपल, फूड, पोएट्री एंड टीचिंग म्यूजिक। वो क्या पसंद करते थे, वह लोगों को भोजन से और साथ क्या कविताओं और संगीत है सिखाने से बहुत ज्यादा क्या प्रेम करते थे। ही केप्ट हिमसेल्फ एंगेज्ड इन ऑल दीज थिंग्स, सो ही डिड नॉट हैव टाइम टू बी डिप्रेस्ड अबाउट हिज अप्रोचिंग दैट। ओके, उनकी क्या है कुछ समय बाद मृत्यु हो जानी थी, उन्हें ये बात पता थी। ओके, लेकिन वो ये सब इन चीज़ों में अपने क्या है, जैसे आपका भोजन हो गया, उनका अच्छे लोगों से बातें करना, ओके, अपनी कविता लिखना, म्यूजिक सीखना या सिखाना, इन सब में अपना क्या है अपना जो पूरा समय इनमें लगाए रहते थे, अपना पूरा दिमाग क्या है इन सब कामों में लगाए रहते थे। तो उन्हें क्या है उनकी मृत्यु का जो भय होता था एक बार से नहीं सताता था। ओके, और मृत्यु के बारे में नहीं सोचते थे, मृत्यु का उन्हें दुख नहीं होता था। ओके, ही रोट पोएम्स अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशन एंड वायलेंस इन कश्मीर। ओके, उन्होंने किस किस ऊपर कविता लिखी, उन्हें जो राजनीतिक जो उस समय की जो स्थितियां थी, राजनीतिक स्थिति, उसके बारे में उन्होंने अपनी कविता ली। साथ ही जो कश्मीर में क्या है हिंदू पंडितों को भगाया वगैरह जा रहा था, तो उसका जो वायलेंस हो रहा था उसके भी ऊपर क्या है उन्होंने बहुत सारी कविता लिखी। तो ये आपको बताया जा रहा है, सिंपल दिया हुआ है, मतलब एक बार से आपका है शाहिद अली के बारे में आपको दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ शाहिद। तो शाहिद का पूरा नाम क्या है, तो शाहिद फुल नेम वाज आगा शाहिद अली। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोफेशन वाज शाहिद इनटू। ओके, मतलब शाहिद अली हमारे, इनका क्या प्रोफेशन, क्या काम करते थे, तो ये क्या है शाहिद वाज अ टीचर एंड अ पोएट। क्या टीचर थे, साथ ही क्या कवि भी थे। ही वाज वेरी सक्सेसफुल एंड वाज रोड बाय हिज स्टूडेंट्स। तो वह क्या है अपने जो उनका काम था उसमें क्या है बहुत ज्यादा सफल थे। साथ ही उनके जो उनके छात्र होते, उनके स्टूडेंट थे, उनको क्या है बहुत ज्यादा चाहते, उनके जो स्टूडेंट थे उन्हें क्या है बहुत ज्यादा चाहते थे, जैसे आप मुझे चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो इस प्रकार से आपको बस यही आपको तैयार करना है। ये आपका चैप्टर अभी बिल्कुल न्यू ऐड हुआ है, 2 साल से तो आपका रिड्यूस हटा था सिलेबस से आपका चैप्टर, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका शाहिद अली के बारे में बस आपको तैयार करके रखना है। ओके, इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट लेसन है लेसन 5 वर्थ। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर चैप्टर बाई चैप्टर नहीं, आप तो टॉप 50 बता दीजिए। तो एक बार से देखिए हर चैप्टर में 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन बता रहा हूं। एक बार से आप देखेंगे ज्यादा सब मिक्स करेंगे तो 60-70 क्वेश्चन होंगे। ओके, 60 क्वेश्चन तो होंगे, तो एक बार से आप बस मैं ये करूंगा टॉप 50 का मिक्स करके बता दूंगा, तो कुछ मतलब नहीं है। आप चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ते जाइएगा। ओके, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपके हर चैप्टर से आपको तैयार करके रखना ही है, तो आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि आपसे पेपर में बनेगा। हर चैप्टर से आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन बताएं, वो तैयार करके रखना है। ओके,
चलिए देख लेते हैं। और वैसे भी आपके हर बहुत सारे सेटों में, आपके 6 सेट में आपके पूरे पेपर आ रहे हैं, तो मैंने आपको सभी आपके 2 क्वेश्चन लॉन्ग वाले बताए, तो एक लॉन्ग वाला यहाँ आपके एक सेट में, दूसरे में कुछ दूसरा आएगा। ओके, इस टाइप से हो जाता है, इसलिए जितना हो सके तैयार करते जाइएगा। हाँ, अब कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सबका तैयार कर जाइएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग वाला है, लॉन्ग वाला क्वेश्चन है आपका, तो मैंने पूरा आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो हो सकता है आप क्या 3-4 लाइन याद ना करें, लेकिन ऊपर की 3-4 लाइन याद कर लें, तो याद क्या कम कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना बिल्कुल नहीं है आपको। ट्राई करिएगा जितना हो सके, और बार बार पढ़िएगा और लिख लिख कर थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। तो हमारा लेसन 5 वर्थ, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं स्नैपशॉट से वर्थ चैप्टर के। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला वाला, और वार्षिक परीक्षा 2023 में आ चुका है। लॉन्ग में क्वेश्चन यानी 3 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा आपका, बाकी तो सब आपके शॉर्ट है। लॉन्ग में केवल एक ही आपको तैयार करना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, क्या बताया जा रहा है देख लेते हैं। देयर लेंस अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ द प्रैक्टिसिंग फिजिशियन डिस्कस। क्या बताया जा रहा है कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, और असलियत में जो डॉक्टर द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। इस मतलब इस बार से बताया जा रहा है कि जो हम क्या किताबी नॉलेज पढ़ते हैं और हम जो रियल काम करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। ओके, कोई भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हर काम के लिए क्या अनुभव की आवश्यकता होती है। ऐसी डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है, उसमें भी आप क्या है ऑपरेशन वगैरह आप क्या है, आप तो रियलिटी में जब करेंगे, जब आपके पास अनुभव आ गया तभी आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। किताबी ज्ञान से आपका क्या है उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो भाई यहाँ से हम बताया जा रहा हूँ, ये पूरी कहानी भी आपने अगर अच्छे समझी होगी। तो इसमें जो डॉक्टर एंडी होते हैं, किस प्रकार से क्या है बच्चे की जान बचा लेते हैं और बच्चे की माता जी की जान बचाते हुए। तो देख लेते हैं। देयर आर लाइन्स अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। वही बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक मेडिसिन किताबी जो हमारी पढ़ाई है, ओके, साइंस वाली पढ़ाई है, साथ ही वो प्रैक्टिस वाली है। असलियत में जो डॉक्टर के काम होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। टेक्स्ट बुक मेडिसिन इज प्योरली अ साइंस, ट्रीटिंग अ पेशेंट इज एन आर्ट। ओके, जो डॉक्टरी वाला ज्ञान है, ओके, वो किताबी वाला वो एकदम क्या है शुद्ध एकदम ज्ञान है। ओके, प्योर आपका विज्ञान है, साइंस है। जबकि जो इलाज करना है वो एक कला है। इलाज करना क्या किसी का कला होती है। ओके, ये बताया जा रहा है। The practices of physicians require a different set of skill and knowledge। इसमें क्या है एक विशेष प्रकार की, अगर आपको क्या है बस वास्तव में इसमें विशेष प्रकार का अनुभव चाहिए पड़ता है, और साथ ही इसमें विशेष प्रकार का ज्ञान की आवश्यकता होती है। टेक्स्ट बुक मेडिसिन नो डाउट प्रोवाइड्स द कंसेप्ट्स फॉर ट्रीटमेंट, बट नो डॉक्टर कैन ट्रीट अ पेशेंट विदाउट हिज इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस। ओके, तो इसमें बताया जा रहा है कि ऐसा इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हमारा किताबी ज्ञान होता है उससे में क्या एक तरीका पता चलता है, उससे में क्या है उसे इलाज की में किस प्रकार से करना है उसका तरीका पता चलता है। लेकिन वास्तव में जब अच्छे से इलाज की कोई उसी का सफल होता है जो अपने क्या अनुभव भी और अपने जो अनुभव एक्सपीरियंस से डॉक्टर अपना लगाता है, तब वो इलाज सफल होता है। इस बार से बताया जा रहा है। इन दिस स्टोरी, अब यहाँ से आपको ये उसको नॉर्मल बात बताई जा रही है। जो अब यहाँ से आपको इसको क्या है चैप्टर से कनेक्ट किया गया है 3 लाइनों में। इन दिस स्टोरी एंड्रू टेक्स अ चांस, जो डॉक्टर एंड्रू है वो क्या है चांस लेते हैं। किस चीज का चांस लेते हैं कि in the beginnings he applies his textbook knowledge but the child does not recover। पहले तो वो क्या है जैसे ऑपरेशन करते हैं, बच्चे को निकालते हैं, तो बच्चे क्या है जीवित नहीं रहता, उसमें जान नहीं रहती। ओके, तो उन्होंने ये पूरा जो अपना ज्ञान लगाया इसमें। ओके, लेकिन अब उसको रिकवर करने के लिए ओके, और अपने नॉलेज से क्या है रिकवर नहीं कर पाते, कौन सा किताबी ज्ञान से। However he does not lose hope। ओके, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। ओके, उन्होंने सोचा कि मैं क्या बच्चे को बचा सकता हूँ। He applied his own method and miracles happens। ओके, उन्होंने अपना क्या है अपनी जो और तरीके जो उन्होंने अनुभव अपने कई सालों से अनुभव था उनको वो अप्लाई किया। जैसे उन्होंने क्या अप्लाई किया था बच्चे में जान डालने के लिए कि उन्होंने पहले बच्चे को ठंडे पानी में तुरंत गर्म पानी में, ठंडे पानी गर्म पानी, इस प्रकार से और भी जो मेथड अपनाई। ओके, तो उसमें बच्चा क्या है दोबारा उसमें जान आ गई। ओके, इस प्रकार से क्या है एक प्रकार से चमत्कार हो गया। ट्रीटमेंट इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट। जो ट्रीटमेंट है इलाज करना है ये क्या है साइंस भी है और एक प्रकार की कला भी है। ओके, ये आपको बताया जा रहा है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये आपके शॉर्ट वाले हैं। Who is जॉन मॉर्गन, why was he waiting for एंड्रू। एंड्रू कौन है डॉक्टर है। ओके, तो जॉन मॉर्गन कौन है और वो क्या है वो जो जॉन मॉर्गन है वो डॉक्टर एंड्रू का इंतजार क्यों कर रहे थे। तो जॉन मॉर्गन इज अ डीलर इन अ माइनिंग टाउन, जो खदानों के शहर में क्या है सुरंग खोदने का काम करते हैं। ही वॉज वेटिंग फॉर एंड्रू टू हेल्प हिज वाइफ सुसान इन द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। तो वो क्या है जो डॉक्टर एंड्रू का इंतजार कर रहे हैं, क्यों इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब जो उसकी पत्नी है सुसान उसका क्या है बच्चे की डिलीवरी होनी है, इसलिए क्या है उसको इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड एंड्रू सेव सुसान मॉर्गन। वार्षिक परीक्षा 2024 में क्वेश्चन आ चुका है कि किस प्रकार से जो एंड्रू डॉक्टर हैं उन्होंने सुसान मॉर्गन कौन है जो क्या है उसकी पत्नी है किसी जॉन मॉर्गन की, ओके, जिसकी डिलीवरी होनी थी, तो उसकी भी जान बचाई। क्योंकि जब क्या है ऑपरेशन हुआ, मतलब ऑपरेशन नहीं करेंगे, मतलब जब बच्चा हुआ तो दोनों की जान खतरे में थी। ओके,
सुशांत मॉर्गन की भी और उसके जो बच्चा हुआ उसकी भी। ओके, तो पहले सबसे पहले जो डॉक्टर एंड्रयू ने क्या है सुशांत मॉर्गन को बचाया और उसको मेडिसिन वगैरह दी, इंजेक्शन वगैरह दिए, उसकी हार्ट बीट को कंट्रोल किया, उसके बाद फिर तुरंत क्या है बच्चे को बचाने का काम किया इस बार। तो यहाँ तो पूछा जा रहा क्वेश्चन में केवल सुशांत मॉर्गन किस प्रकार से बचाया, तो सबसे पहले एंड्रयू इंजेक्टेड द मेडिसिन एंड स्ट्रगल्ड टू रिस्टोर द लाइफलेस सुशांत मॉर्गन। तो क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले एंड्रयू ने क्या किया, दवा का इंजेक्शन लगाया और बेजान जो जान सी नहीं रह गई थी किसमें सुशांत मॉर्गन पर, उसे होश लाने के लिए क्या लगातार उसने संघर्ष किया। ओके, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ इंटेंस एफर्ट हर हार्ट बीट बिकम्स स्टीड एंड सी वाज सेव्ड। तो क्या बताया जा रहा है कुछ मिनटों के बाद गहन प्रयास से लगातार प्रयास किया डॉक्टर एंड्रयू ने, उसके बाद उनकी क्या जो सांस है वो एकदम स्थिर हो गई। ओके, और उसे क्या बचा लिया गया, किसे, सुशांत मॉर्गन को। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है व्हाट डज द ऑथर ऑफ द स्टोरी वर्थ रिफर्स टू एज अ मिरेकल। ये आपका वॉइस में आ चुका है, बहुत ज्यादा इसकी हाई चांस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आपका जो है इसका मतलब है चमत्कार। तो जो हमारी जो वर्थ वाली जो कहानी है इसमें लेखक ने किस बात को क्या चमत्कार कहा है, किसी कौन सी बात है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर द मिरेकल इज द लाइफ गेटिंग इनटू द स्टीवन। क्या बताया जा रहा है लेखक के अनुसार जो बेजान बच्चे में एकदम जीवन आ गया। जब बच्चा का जन्म हुआ, पैदा हुआ बच्चा, तो उसमें कुछ भी जान नहीं था। ओके, ऐसा लग रहा कि बस ऐसे वो मरा हुआ बच्चा है, लेकिन क्या है लेकिन उसमें क्या है जान आ गई। ओके, एंड्रयू ने लगातार मेहनत की, डॉक्टर एंड्रयू ने, और उसमें क्या जान आ गई। तो एक बार से चमत्कारी हिस्सा हुआ। ओके, तो इसे क्या है ऑथर ने क्या चमत्कार कहा। द बेबी वाज क्रिटिकल पोजीशन, बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में था। ओके, जो बच्चा है। ओके, एंड्रयू हैड ट्राइड हिज बेस्ट टू सेव द बेबी, एंड जो डॉक्टर एंड्रयू ने लगातार प्रयास किया उस बच्चे को बचाने के लिए। व्हेन ही वाज सक्सेसफुल, जब वो क्या है बहुत ज्यादा उसमें सफल हो गए बच्चे को बचाने में, ही रेफर्ड टू इट्स अ मिरेकल, तब उन्होंने कहा कि ये क्या है एक प्रकार का चमत्कार है। ओके, चमत्कार हुआ है। तो आई होप समझ गए। तो ये आपके 3 शॉर्ट वाले थे, एक लॉन्ग वाला ये क्वेश्चन है, तैयार करके रखिएगा, इन्हीं में से आपका रहने वाला है वर्थ वाले चैप्टर से। ओके, कंप्लीट हो जाता है, आगे चैप्टर देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर रहने वाला है द टेल ऑफ मेलोन सिटी के। आपको ये जो चैप्टर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो इसमें पहला है हमारा हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन्ड इन अ स्टेट। ये भारतीय परिषद 2024 में आ चुका है कि आपके अनुसार राज्य में अगर हमें क्या शांति और स्वतंत्रता, पीस यानी शांति, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, तो शांति और स्वतंत्रता किस प्रकार से हम क्या है स्थापित कर सकते हैं। ये कोई भी राज्य में क्या शांति और स्वतंत्रता कब तक बनी रह सकती है। तो पीस एंड लिबर्टी कैन बी मेंटेन्ड इन द स्टेट बाय गुड गवर्नेंस। ओके, मतलब क्या है अगर राज्य में शांति और क्या स्वतंत्रता अगर स्थापित करनी तो एक अच्छी सरकार होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ही क्या मेंटेन करती है। देयर शुड बी फेयर बैलेंस बिटवीन स्टेट इंटरफेरेंस एंड सिटीजन्स राइट्स। इनमें क्या है इसमें संतुलन होना चाहिए। किसमें संतुलन होना चाहिए कि राज्य क्या है जनता के कोई भी कार्य करा उसमें बार बार दखलंदाजी न करे। ओके, और साथ ही नागरिकों को जो अधिकार हैं उनमें क्या है एकदम संतुलन होना चाहिए। मतलब नागरिकों को क्या है विभिन्न प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए, उनको छीना ना जाए। ओके, जैसे हमें क्या है मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ओके, तो मौलिक कर्तव्य भी हैं, तो इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट हमारा डिस्क्रिमिनेशंस बेस्ड ऑन रिलीजन्स, आपका रीजन्स, कास्ट एक्सेट्रा शुड नॉट बी इनकरेज्ड एज दिस आर थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो क्या बताया जा रहा है कि धर्म, क्षेत्र व जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मतलब ज्यादा भेदभाव नहीं करना चाहिए। धर्म के आधार पर अगर भेदभाव कर रहे हैं, ओके, जिस प्रकार से कुछ है, तो आपके मुस्लिम है, आप हिंदू हैं, तो हिंदू को ये अधिकार दिए, मुस्लिम को नहीं दिए, मुस्लिम को ये अधिकार हिंदू है। तो इस प्रकार से अगर धर्म के आधार पर लोगों से क्या है भेदभाव ना हो, जाति के आधार पर लोगों से क्या है भेदभाव ना हो, तो उसको ओके, अगर इस चीज को अगर बढ़ावा दिया गया, भेदभाव ना हो, अगर भेदभाव हो रहा है तो फिर क्या है वो आंतरिक सुरक्षा क्या खतरे में पड़ जाएगी। ओके, आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और शांति स्थापना नहीं हो पाएगी। तो यहाँ ये बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा व्हाई डिड द किंग ऑर्डर एन आर्च टू बिल्ड ओवर द पब्लिक रोड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजा ने क्या है जो पब्लिक रोड है उसमें एक आर्च बनाने के लिए आदेश क्यों दिया। ओके, आर्च बनाने का आदेश क्यों दिया। इसमें इस पार से जो गेट वगैरह जैसे इंडिया गेट वगैरह उस टाइप का आप समझ सकते हैं, इंडिया गेट है जैसे अपना, उसको उस टाइप का गेट बनाने के लिए आदेश क्यों दिया, उसी को आर्च कहा गया है। ओके, तो द किंग ऑर्डर्ड एन आर्च टू बी बिल्ट ओवर द पब्लिक रोड टू इलिजिटेड एंड अपलिफ्ट द ऑन लुक्स मोरली। तो क्या है राजा ने क्या सार्वजनिक सड़क पर क्या मेहराब बनाने का आदेश इसलिए दिया था जिससे वह देखने वालों को क्या है खुशी मिले और साथ ही नैतिक रूप से उसका क्या उत्थान हो सके और उसके क्या वर्चस्व बढ़े इस प्रकार से। बाकी 2 नंबर में क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, तो आपको 2 लाइन में ये तैयार करके रखनी है। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा तो 2 यहाँ से जो कठिन शब्द उनको लिख कर देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिक्रेसेस फॉर द किंग। यहाँ इसका मतलब है आपका डिक्रेस यानी अपमान। राजा का किस प्रकार से अपमान हुआ। तो क्या अपमान हुआ, जब राजा जो आर्च बन गया हमारा, ओके, ये आर्च बन गया, तो जब राजा वहां से गुजरा तो राजा का जो मुकुट क्या गिर गया, उसमें आर्च क्या है ज्यादा लंबा था नहीं, तो आर्च का
जो मैं फंस गया उसका मुकुट और नीचे मुकुट गिर गया, तो यही उसका क्या अपमान कहा गया है। तो इट वाज अ डिग्रेसेस फॉर द किंग दैट हिज क्रोन फेल ऑन द रोड एंड वाज लॉस्ट। ओके, तो क्या है अपमान क्या था कि राजा का जो क्राउन यानी जो मुकुट था वो क्या सड़क पर गिर गया था और क्या गुम हो गया था, यही क्या है उसके राजा का अपमान था। तो कंप्लीट हो जाता। तो ये बहुत शॉर्ट में जो है आपके सभी शॉर्ट वाले हैं, तैयार कर लीजिएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा, क्रम से टॉपिक बाई टॉपिक आपको क्या है वीडियो मिलती जाएंगी। बाकी दोस्तों आप क्या है इंग्लिश की अगर पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो क्लास लेवल इंग्लिश का 249 रुपए का कोर्स है, अब केवल क्या है 149 रुपए में आपको कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें कंप्लीट आपकी ग्रामर और कंप्लीट आपके बुक इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स को ज्वाइन आप कर सकते हैं। ओके, बाकी क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जाइए, क्लास 11th इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।